तो आप हेडिंग डाल दीजिए, नेक्स्ट इज द जाइमोजेंस। ठीक, अब हमने लिख दिया दिस इज जाइमोजेंस। और जाइमोजेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनएक्टिव एंजाइम्स। आप लोगों को याद हो तो हमने ये बात आप लोगों को बताई भी है कि जाइमोजेंस कहाँ होते हैं। जाइमोजेंस के किसको कहते हैं? इनएक्टिव एंजाइम्स को कहते हैं। ऐसे एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज हों और प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पे एक्टिवेट हो जाए, उसको हम कहते हैं जाइमोजेंस। अभी मैं बताऊंगी तो आपको तुरंत से याद आएगा। कैसे याद आएगा? जब हम लोग उसमें डाइजेशन में पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए एंजाइम्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन, लिख लीजिए एंजाइम्स which are synthesized in inactive form। लिख दे रही हूं, चलिए enzymes which are synthesized in inactive form and converted into active form at proper place and proper time। proper place and proper time। अरे वाह, इसमें ये तो हमें एकदम अच्छे से पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जितने भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कैसे एंजाइम्स है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अब हम देखेंगे, हम लोग डाइजेशन पढ़ चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखिए, हमने देखा था पेप्सिनोजेन। आप बताएंगे पेप्सिनोजेन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड में। हमने बताया था पेप्सिनोजेन कहाँ से सिक्रीट होता है? चीफ सेल से सिक्रीट होता है। चीफ सेल को हम लोग और क्या कहते हैं? पेप्टिक सेल कहते हैं। ठीक, चीफ सेल या पेप्टिक सेल से पेप्सिनोजेन सिक्रीट होता है। ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल से HCl सिक्रीट होता है। और ये पेप्सिनोजेन को HCl क्या करता है? पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो देखिए, लेकिन HCl इसको हमेशा पेप्सिन में नहीं कन्वर्ट करके रखेगा, जब फूड आएगा स्टमक में तब कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव हो गया। इसी तरीके से हमने देखा था प्रोरेनिन, इसको भी HCl कन्वर्ट करेगा रेनिन में। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये इनएक्टिव एंजाइम्स हैं। इतनी कहानी तो हमें पहले से पता है। लेकिन अब हम आ जाते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के पास। जो पैनक्रियाटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो पैनक्रियास से रिलीज होते हैं, उनकी कहानी और इंटरेस्टिंग है। उनकी कहानी, मैं इसको देखिए स्किप, ये अगली स्लाइड पे चल रही हूँ। आप देखिए अगली स्लाइड पे चल रही हूँ मैं, देखिए ध्यान से। हमने आपको बताया था जाइमोजेंस के बारे में कि देखिए एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजेन। बड़ा खतरनाक एंजाइम है ये। खतरनाक एंजाइम क्यों है? देखते हैं। ट्रिप्सिनोजेन ये कन्वर्ट होता है पहले ट्रिप्सिन में। ठीक, किस में कन्वर्ट होता है? ट्रिप्सिन में। ये इनएक्टिव है। देखिए ये इनएक्टिव मतलब ये जाइमोजेन है और ये एक्टिव हो जाएगा। अब हमने ये चीज़ आपको बताई है कि क्या होता है कि पहले ये एक्टिव में कैसे कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एक एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एंटेरोकाइनेज। और ये बात मैंने ये भी बताई थी कि ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम एक्चुअली सिक्रीट कहाँ से होता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। किससे? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रीट होता है। ठीक, अब ये एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन को तो क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया। अब ये ट्रिप्सिन खुद ही अपने सारे मित्र को एक्टिवेट करेगा। कौन? काइमोट्रिप्सिनोजेन को। अब देखिए काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, ये क्या हो गया? जाइमोजेन। जाइमोजेन का मतलब ये इनएक्टिव है, तो जितने भी इनएक्टिव होते हैं उसको जाइमोजेन कहते हैं। काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में। ठीक, और काइमोट्रिप्सिन कैसा है? एक्टिव है, नो डाउट ये एक्टिव है। और ट्रिप्सिन फिर से किसको? प्रो कार्बोक्सी
पेप्टिडेज को कार्बोक्सी पेप्टिडेज में, कार्बोक्सी पेप्टिडेज में, और ये प्रोइलास्टेज को इलास्टेज में। तो देखिए ये भी इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है। तो इनएक्टिव एंजाइम्स को हम लोग क्या कहते हैं? जाइमोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइमोजेंस कहते हैं। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो जाइमोजेंस क्या होते हैं? एक स्पेशल टाइप के एंजाइम है जो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं और प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पे ये एक्टिवेट हो जाते हैं। प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पे ये क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। एम आई क्लियर? चलिए, ये चीज़ तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं। आगे आए, दूसरी चीज़ देखिए। अगर आप एक अगला एंजाइम है आइसो एंजाइम्स। क्या? आइसो एंजाइम्स, या इसको हम आइसोजाइम्स भी कह लेते हैं। आइसोजाइम्स, इसको समझिए, इसका डेफिनेशन क्या है इसको समझिए। इसको हम कैसे लिखते हैं? मल्टीपल फॉर्म ऑफ द सेम एंजाइम। कैसे समझना है अभी मैं बताऊंगी। मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ द सेम एंजाइम, एक ही एंजाइम के बहुत सारे फॉर्म। मतलब कहने का मतलब एक ही घर में जैसे 5 भाई समझ लो, 4 भाई, एक ही माँ बाप के 4 भाई, 4 बेटे, ठीक है। तो ये हो गए आइसोजम्स। तो एक ही पापा के 4 बेटे हैं समझ लो, वो क्या है? एक तरीके से सिबलिंग्स कहते हैं उनको हम लोग। तो ऐसा ही होता है कुछ आइसोजाइम। लेकिन इसमें फर्क क्या होता है? देखिए, मॉलिक्यूलर हैविंग मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट, हैविंग मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट, या आप ऐसे लिख सकते हैं हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट बट सेम फंक्शन। फंक्शन सबका सेम है, सबका फंक्शन सेम है, लेकिन सबका मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होता है। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, अगर आप जैसी मेंस लिख रहे हैं या कुछ भी, बहुत सारे मेंस एग्जामिनेशन आप लिखते हैं, तो इसको ऐसे ही लिखिएगा, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे आइसोजाइम्स हैविंग सेम डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट बट हैविंग सेम फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, एक एंजाइम है, एक एग्जांपल मैं लिख रही हूँ, एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको हमने LDH लिख दिया, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम का पहले काम देख लेते हैं, ये क्या करता है। ये हम लोग जब सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग फर्मेंटेशन पढ़ते हैं। फर्मेंटेशन में हम देखते हैं कि ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करवाता है। क्या करवाता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। मतलब इसका जो सबस्ट्रेट है, पायरुविक एसिड को मैं पूरा लिख दूँ ना, हाँ देखिए, पायरुविक एसिड को, ये पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। लेकिन एक चीज और, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मतलब लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकता है ये एंजाइम LDH। अब कहने का मतलब ये है कि ये एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। क्या है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब आप देखिए, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के 5 आइसोजाइम्स होते हैं। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स हैव 5 आइसोजाइम्स। अब आपको समझ में आना चाहिए 5 इसके फॉर्म कैसे हैं, तो देखते हैं। पहले इसको ध्यान से समझिए, इसके 5 आइसोजाइम्स का मतलब क्या है, ध्यान समझिए। आगे चलें, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। इसके 5 मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए देखिए, जैसे ये हमारा एक एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। इसमें 2 तरीके, ये एक्चुअली एंजाइम है तो ये क्या होगा, ये एंजाइम है तो इसके पास क्या होगा, एमाइनो एसिड, मतलब प्रोटीन है, प्रोटीन मतलब एमाइनो एसिड। यहाँ पे 2 चेन होते हैं, देयर आर 2 चेन। एक होता है हैवी चेन और एक होता है लाइट चेन।
हैवी चेन और लाइट चेन, मतलब हैवी चेन में अमीनो एसिड ज़्यादा होंगे, लाइट चेन में अमीनो एसिड कम होगा। अब देखिए एक्चुअली ये टेट्रामर होता है। टेट्रामर का मतलब 4 चेन होने चाहिए इसमें, चाहे चारों हैवी चेन हो, चाहे चारों लाइट चेन हो, चाहे 2 हैवी हो 2 लाइट हो, कुल मिला के ये 4 चेन होनी चाहिए। लेकिन डिफरेंट चेन कितने हैं? 2 ही चेन है, एक हैवी और एक लाइट। इस हैवी और लाइट को मिलके 4 चेन बनाना है। तो देखिए सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला है LDH1, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 1 जिसको कहते हैं। इसमें 4 हैवी चेन है। क्या है? चारों हैवी चेन है, और हैवी चेन को हम H से और लाइट चेन को हम M से डिनोट कर दें अगर, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? H4। ठीक, कैसे लिखते हैं? H4। ठीक, ध्यान से समझिए। फिर हम आ जाएं, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का दूसरा फॉर्म है, इसमें इसको हम ऐसे लिख दें 3 हैवी चेन 1 लाइट चेन। ठीक है, 3 हैवी चेन 1 लाइट, मतलब 4 होना चाहिए कुल मिला के। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज थर्ड, इसमें देखिए 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 4 में क्या होता है? 1 हैवी चेन 3 लाइट चेन। और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 5 में क्या होता है? चारों लाइट चेन हो। ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है ना? 5 कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे, 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब देखिए यहां पे क्या होता है, इन सबका काम क्या है? ये सारे के सारे एक ही काम करते हैं, लैक्टिक पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में, यही वाली रिएक्शन सब कराते हैं, यही वाली रिएक्शन सब कराते हैं, पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना। लेकिन इनका जगह अलग अलग हो गया। जगह अलग अलग का मतलब क्या है? ये कराएगा लीवर में, यही काम करेगा। ठीक, ये लीवर में पाया जाता है, ये पाया जाता है किडनी में, ये पाया जाता है हार्ट में, ये पाया जाता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, ये पाया जाता है ब्रेन में। जस्ट ऐसे समझिए आप, कहने का मतलब सबके सबका काम एक ही है, ये पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट। फंक्शन देखिए सबका एक है, लेकिन जगह अलग अलग है। और जगह अलग अलग है तो इनका क्यों? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है। क्यों? यहाँ पे चारों हैवी चेन है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कुछ अलग होगा, यहाँ पे 3 हैवी चेन है तो मॉलिक्यूलर वेट अलग होगा। देखिए सबके एक ही फंक्शन है, मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है। तो देख लीजिए ये है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। एम आई क्लियर? ये हो गया आइसोजाइम्स। तो आई थिंक आप लोगों को आइसोजाइम्स एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइसोजाइम्स का मतलब मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट बट फंक्शन क्या होता है? सेम होता है। अब चलिए एक और एग्जांपल मैं बता दूं यहाँ पे आइसोजाइम्स का। एग्जांपल नंबर 2, कभी आए तो एकदम भूलना नहीं। एग्जांपल नंबर 2, हेक्सोकाइनेज एंजाइम, हेक्सोकाइनेज and glucokinase are isozymes। अब आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम तो हम ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ते हैं। हेक्सोकाइनेज एंजाइम का काम क्या होता है? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना। तो ग्लूकोकाइनेज का काम क्या है? वही काम है। देखिए ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है कौन? हम कहेंगे हेक्सोकाइनेज करता है। तो काम तो एक ही है, लेकिन ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है कौन? तो हम कहेंगे ग्लूकोकाइनेज भी करता है। अंतर क्या है फिर? इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होता है, और ये काम ऑल सेल्स में करता है, सारी कोशिकाओं में ये काम ये करता है हेक्सोकाइनेज। लेकिन अगर वो कोशिका हिपैटोसाइट्स हो, लीवर की सेल्स, हिपैटोसाइट्स मतलब लीवर सेल्स में, एंड बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, इन 2 जगहों पे यही सेम प्रोसेस ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने वाला काम ये करता है कौन? ग्लूकोकाइनेज। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है, जगह अलग अलग है, लेकिन फंक्शन सेम है, इसलिए एक दूसरे के क्या है? आइसोजाइम्स। एम आई क्लियर? एक और एग्जांपल यहीं पे लिख लीजिए, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 लिख लीजिए, सलीवरी एमाइलेज एंजाइम। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्योंकि एक बार आ चुका है।
salivary amylase enzyme has 16 isozymes. इसके 16 आइसोजाइम्स होते हैं. सेलिवरी एमाइलेज या अल्फा एमाइलेज लिख लीजिएगा. 16 आइसोजाइम्स होते हैं. बस इतनी चीज. तो आइसोजाइम्स आई थिंक आपको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. आइसोजाइम एकदम अच्छे से समझ में आ गया. वेरी गुड, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना. चलिए इसको नोट कर लीजिए तो फटाफट. आगे चलिए कुछ और चीजें देख लेते हैं हम लोग. आपको कभी नाम मिलेगा एंजाइम्स. आपको नाम मिलेगा टर्नओवर नंबर. पहले एंजाइम्स कुछ नहीं है, मैं इसको कभी जब एंटीबॉडी पढ़ाऊंगी इम्यूनोलॉजी तो वहां पे मैं समझा दूंगी. तो बस ऐसे लिख लीजिए एंटीबॉडीज एंजाइम, एंटीबॉडी एंजाइम, बस ऐसे लिख लीजिए. ठीक. तो एंटीबॉडी को हम लोग एबी भी लिखते हैं ना, तो आपको समझ में आ जाएगा. एंटीबॉडीज मतलब एंजाइम्स का मतलब एंटीबॉडी एंजाइम्स, बस इतना लिख लीजिए. अब आते हैं हम टर्नओवर नंबर पे. टर्नओवर नंबर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. टर्नओवर नंबर का मतलब है, समझिए, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट. पहले मैं डेफिनेशन लिख दे रही हूं. अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का वो अमाउंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, converted into product per second in 1 सेकेंड. मतलब 1 सेकेंड में कितना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है किसी एंजाइम की प्रेजेंस में, उसको हम कहते हैं उस एंजाइम का टर्नओवर नंबर. जैसे भाई क्या कहते हैं ना, आपका टर्नओवर कितना है, मतलब जो भी आपकी कमाई होती है या कुछ भी, तो सब लोग पूछते हैं ना कि एक्चुअल में आपका टर्नओवर नंबर कितना है. तो टर्नओवर कितना है, तो टर्नओवर का मतलब एक्चुअल में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना है. तो देखिए इसको हम टर्नओवर नंबर कैसे निकालते हैं. जैसे सपोज करिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं लिखने वाली हूँ, इसको देखिए. एंजाइम्स लिख लीजिएगा, एंटीबॉडी एंजाइम, उसको मैं हटा दे रही हूँ. अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक बात को समझने की कोशिश करिएगा. एक रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ते चले आ रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में कन्वर्ट करने वाली रिएक्शन देखिए, ये किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोनिक एसिड में. तो ये इसका प्रोडक्ट है और ये इसका क्या है, सबस्ट्रेट है. अब हमें ये बात पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है. ये एंजाइम, ये रिएक्शन बिना एंजाइम, मैंने कहा कि कोई भी रिएक्शन बिना एंजाइम के भी हो सकता है. ऐसा जरूरी नहीं कि एंजाइम चाहिए ही, वहां पे एंजाइम रहेगा तभी होगा. हाँ, बस वो एकदम स्लोली होगा. एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है. अब देखिए अगर मैं इसी रिएक्शन को एंजाइम की प्रेजेंस में करा दूं, और इसका एंजाइम हमने कहा था कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसका एंजाइम. अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे जो प्रोडक्ट बना H2CO3 कार्बोनिक एसिड ही बनेगा और एंजाइम रीजनरेट हो जाएगा. यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है इसका टर्नओवर नंबर होता है 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर. 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनते हैं कार्बोनिक एसिड के, जब एंजाइम नहीं है तो. लेकिन अगर मैं इसी एंजाइम की प्रेजेंस में करा दूं तो इसका प्रोडक्ट बनता है 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड. अरे होश ही उड़ गए. तो 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बन रहा था बिना एंजाइम की प्रेजेंस में, और एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो गया, 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बन गया. तो क्या आप समझ सकते हैं कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को कितना फास्ट कर दिया है. तो यही है टर्नओवर नंबर. तो हम कहेंगे कि इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज का टर्नओवर नंबर 6 लाख है. कितना है, 6 लाख है कार्बोनिक एनहाइड्रेज का टर्नओवर नंबर. तो टर्नओवर नंबर क्या होता है, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन 1 सेकेंड. और इसकी यूनिट अगर आप लिखना चाहें तो इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स या पर सेकेंड. इसकी यूनिट हो गई सेकेंड इनवर्स या पर सेकेंड. एक्चुअली अगर आपको मैं बता दूं, अब इसको देख लीजिए, इसको तो देख लिया आपने. फटाफट आइए, थोड़ा सा मुझे एक टॉपिक और कंप्लीट करना है इसके बारे में. अगर मैं बता दूं कि अब जब आप CSIR पढ़ेंगे ना,
तो CSIR के लेवल पे कैटेलेज दिया रहता है, कैटेलेज एंजाइम का टर्नओवर नंबर सबसे ज्यादा होता है, मतलब जिसका टर्नओवर नंबर सबसे ज्यादा होगा वो सबसे फास्टेस्ट एंजाइम माना जाएगा। कैटेलेज एंजाइम का टर्नओवर नंबर 4 × 10⁻7 दिया रहता है, ठीक है। ये पाथफाइंडर में मिलेगा आपको, पाथफाइंडर मतलब जो CSIR की बुक है, ठीक। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस की बात करूं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की बात करूं जो अभी हम लोग बता रहे हैं, तो ये कितना हो गया, 6 लाख हो गया, 10⁻5 होगा ना, कितना हो गया, 6 लाख हो गया, 6 लाख, ठीक है। तो ये हो गया, तो एक तरीके से हम कहेंगे कि ये सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है। लेकिन अभी मैं हकीकत बता दूं कि नीट के लेवल पे या TST-PST के लेवल पे फास्टेस्ट एंजाइम तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस ही माना जाता है। ये डिफरेंस देख लिया, अगर आपको कभी कैटलेज एग्जाम में दे दिया और कार्बोनिक एनहाइड्रेस दे दिया तो आप बेशक कैटलेज मारेंगे, कैटलेज आंसर करेंगे, और अगर आपको नहीं दिया है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस मारेंगे, ठीक। तो चलिए देखिए, अब मैं यहाँ पे लिख दूं, ध्यान से समझिए कि सबसे, अब यहाँ पे एक चीज आप लिख लीजिए, सबसे फास्टेस्ट एंजाइम, फास्टेस्ट एंजाइम, सबसे स्लोएस्ट एंजाइम, सबसे लार्जेस्ट एंजाइम, ठीक, सबसे लार्जेस्ट एंजाइम और सबसे स्मॉलेस्ट एंजाइम। तो देखिए, सबसे फास्टेस्ट एंजाइम माना जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, सबसे स्लोएस्ट एंजाइम माना जाता है लाइसोजाइम, जो टीयर्स में, सलाइवा में, पैनेथ सेल, ये सब में पाया जाता है लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। मैं बताऊं क्यों, क्योंकि इसका टर्नओवर नंबर है 0.5 पर सेकेंड, 1 सेकेंड में एक प्रोडक्ट भी नहीं बना पाता बेचारा, सबसे एकदम आलसी एंजाइम है ये, ठीक है। इनका कंपैरिजन कर पाएगा, ये 6 लाख पर सेकेंड बनाता है, ये 0.5 मतलब इसको एक मॉलिक्यूल बनाने में भी 2 सेकेंड लगेंगे, तब तक ये 12 लाख बना लेगा। तो कह सकते हैं कि ये इससे 12 लाख गुना जो है स्लोएस्ट है। लार्जेस्ट एंजाइम माना जाता है कैटलेज, लार्जेस्ट एंजाइम कैटलेज, और स्मॉलेस्ट एंजाइम, सबसे स्मॉलेस्ट एंजाइम माना जाता है पेरोक्सीडेज। तो ये सब आपको काम आएगा, ठीक। सबसे स्मॉलेस्ट एंजाइम क्या है, पेरोक्सीडेज। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हो गई। अब एक आखिरी चीज मैं ऐड करने वाली हूं, फटाफट आइए एंजाइम क्लासिफिकेशन में, इसको देख लीजिए, बस काम खत्म एंजाइम का। एंजाइम क्लासिफिकेशन, आते हैं। एंजाइम क्लासिफिकेशन,